आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स का क्या काम होता है। अब मैं अगर ट्रेडिशनल बात करूं, जब मैंने HTML या वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था इन 2010, तब मेरे पास दो ही प्रॉपर्टीज़ होती थी जिसके थ्रू मैं डिज़ाइनिंग कर सकता था। एक तो फ्लोट प्रॉपर्टी होती थी, एक लेयर प्रॉपर्टी होती थी, जिसके अंदर मैंने प्रैक्टिस किया था एंड सीधा फिर मैंने बूटस्ट्रैप पे डिज़ाइन बनाए थे। सो बूटस्ट्रैप इज ट्रेडिशनल, वो हम आगे की वीडियोज़ में करेंगे। बट अभी के लिए अगर मैं HTML, अगर किसी को बूटस्ट्रैप की क्लासेस नहीं यूज़ करनी, सो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन जिसके अंदर वो जाके क्लासेस बना सकता था। सो फ्रॉम 2010 टिल 2025, 15 सालों में मेरे पास यहाँ पे 2 से 3 फंक्शनैलिटीज़ आई हैं जो मैं बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू मेक माई डिज़ाइन। जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास फ्लेक्स प्रॉपर्टी, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और सेकेंड प्रॉपर्टी होगी मेरे पास CSS ग्रिड, जो हम इन कमिंग वीडियोस में करेंगे। तो पहले चलिए फ्लेक्स को समझते हैं। फ्लेक्स मेरा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब उसके अंदर सिंगल डायरेक्शन होता है, कुछ मतलब आप एक ही डायरेक्शन में डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो एक एक करके हम फ्लेक्स की प्रॉपर्टी समझते हैं। चलिए मैं इस कैमरा को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ एंड अपना विजुअल स्टूडियो वाली स्क्रीन को मैं इधर ले आता हूँ। सो सबसे पहले ये जो इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स न्यू फाइल बना लेता हूँ, दैट इज इंडेक्स flex.html। सो यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल टू का लगा दिया। आई थिंक ये आप अब सबको पता चल गया कि डॉक टाइप HTML। मैं ये ब्राउज़र को बताता हूँ कि मुझे बेसिकली यहाँ पे कि जो मेरा टेम्पलेट है वो बेसिकली HTML का। सो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कंटेनर लेता हूँ, कंटेनर, और कंटेनर लेने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या करता हूँ, डॉट हाइव, मैंने वैसे ही हाइव नाम लिख लिया। सो हाइव स्टार 5। सो मैंने यहाँ पे हाइव नाम से 5 हाइव्स बना दी, और यहाँ पे बना दी फर्स्ट, यहाँ पे बना दी सेकेंड हाइव, थर्ड बना दी थर्ड हाइव, फोर्थ, एंड यहाँ पे मैंने फिफ्थ बना दी। सो उसके बाद अब मैं यहाँ पे स्टाइलिंग पे जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्टाइल पे जाऊँ, स्टाइल पे, सो स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉट कंटेनर, कंटेनर की विड्थ देता हूँ, मैं विड्थ देता हूँ मैं यहाँ पे 100 VW। कोई टेंशन नहीं, हमें ये सारी की सारी यूनिट्स हम कमिंग वीडियोस में करेंगे, जहाँ पे व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट, हम ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी मेरे पास हाइट, और यहाँ ये भी मैं देता हूँ 100 VH, ये मैंने दे दिया। बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू कैडेट ब्लू, ठीक है जी, ये मैंने कैडेट ब्लू दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या देता हूँ, अभी के लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से छोड़ देता हूँ, और अब क्या करता हूँ, डॉट हाइव, और हाइव के बाद यहाँ पे विड्थ इज इक्वल टू 200 px, और हाइट इज इक्वल टू 180 px। सो थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगा, सो जिसकी वजह से मैंने ये डिफरेंट दिया। उसके बाद बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू मैं वाइट दे देता हूँ, क्योंकि कैडेट ब्लू पे वाइट बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली आई हैव प्रेफर्ड दिस। और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सो मैंने बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दिया, और ब्लैक करने के बाद मैं यहाँ पे वापस आ गया। सो ये मेरे बॉक्स बन गया। तो अगर मैं इसे ओपन इन लाइव सर्वर करूँ, सो ओपन इन लाइव सर्वर करने के बाद ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है जी। सो ये हमने सिंपल सा एक डिज़ाइन बनाया जिसके अंदर 5 बॉक्सेस लगाए, और वो बेसिकली मेरा कंटेनर के से फट के निकल रहा है। सो अब हम ये वाले को इधर करते हैं, ये जो डिज़ाइन था, और इस डिज़ाइन को इधर करने के बाद सबसे पहले हम जाते हैं, जैसे हमने डिस्प्ले, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे तो मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करके ब्लॉक एलिमेंट किया था, इनलाइन एलिमेंट किया था, वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है। जो फ्लेक्स भी है वो बेसिकली आपकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले, और यहाँ पे कर दिया मैंने ब्लॉक, ये डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। सो ब्लॉक करने से आपका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करना है इंस्टेड ऑफ ब्लॉक।
सो जैसे ही मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा आप देखोगे जो मेरे 5 बॉक्सेस थे, आई थिंक अभी यहाँ पे हुआ नहीं है, सेव नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। सो मैं 1 मिनट के लिए HTML पे चले जाता हूँ। ये रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ, चलो इसे स्टॉप करके ओपन इन लाइव सर्वर फिर से करता हूँ। पोर्ट को स्टॉप डिस्पोज करके इसे गो लाइव करता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे आपके पाँचों के पाँचों बॉक्सेस एक डायरेक्शन में हो गए। सो एक काम करते हैं, सिंस हमें डिफरेंस पता नहीं चलेगा, हम इनकी विड्थ थोड़ी सी डिक्रीज कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ 200 मैं इसे कर देता हूँ 150। सो यहाँ पे 150 पिक्सल्स और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ 150 px। 150 px से करने के बाद अगर आप लाइव सर्वर पे देखोगे, आई थिंक ये ऑटो रिफ्रेश नहीं हो रहा। सो फाइल यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो चलो आई विल बी लुकिंग इट फर्दर। सो अभी के लिए मैं इसे फिर से पोर्ट को स्लो करता हूँ और फिर से मैं इसे गो लाइव करता हूँ। सो अब गो लाइव पे आप देख रहे हो 150 पिक्सल्स के 5 बॉक्सेस मेरे यहाँ पे बन चुके हैं। सो अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, मेरे पास जैसे आपने देखा ये वाला जो ब्लॉक एलिमेंट था ये इनलाइन एलिमेंट पे हो गया, पर यहाँ पे बेसिकली फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगी है। सो सबसे पहले अगर मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी की बात करूँ तो मेरे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, दैट इज फ्लेक्स डायरेक्शन। वो कहते हैं ना दिशा पलट गई आपकी जब शनि की छाया, और शनि की छाया में शनि की मदर होती है। मैं कल ही कोई पॉडकास्ट देख रहा था कि शनि की मदर होती है, वो छाया नहीं होती, शी इज़ अ मदर ऑफ शनि। सो हम यहाँ पे वही बात करेंगे, तो हम फ्लेक्स की डायरेक्शन बदलेंगे, शनि की छाया नहीं बदलेंगे, दिशा नहीं बदलेंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ जी, और यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन, और फ्लेक्स डायरेक्शन को बाय डिफ़ॉल्ट मैं कर देता हूँ कॉलम। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये रो होती है, जैसे आपने देखा पहले ये रो हो गया था। सो अगर आप इसे एक बार ऑटो सेव अपना चेक कर लिए, वो ऑटो सेव अब वर्क कर रहा है, जैसे आप देखते हो फ्लेक्स डायरेक्शन अभी के लिए मैंने रो कर दिया। सो जैसे ही मैं इसे रो कर रहा हूँ, सो रो में बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो, सो ये रो में ऑटो सेव यहाँ पे हो गया। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं यहाँ पे कॉलम कर दूँगा, सो कॉलम में बेसिकली डायरेक्शन मेरी चेंज होके कॉलम की होगी। ये सेटिंग्स ना कभी कभी हिल जाती है, तो आई जस्ट रीसेट द सेटिंग्स, तो ताकि मेरा ये प्रॉपर चल जाए। सो अब जैसे मैं दिशा पलटने की बात कर रहा था, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी मैं हाइट बढ़ा देता हूँ। हाइट में कर देता हूँ 1200 नहीं करता हूँ, 200 VH कर देता हूँ हाइट। और 200 VH करने के बाद अगर आप यहाँ देखोगे आपका इस तरह से हो गया। अब इसी तरह मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसे कर देता हूँ कॉलम रिवर्स। सो जैसे ही मैं इसे कॉलम रिवर्स करूँगा, सो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे ये वाली जगह छूट गई और इस तरह से 1 2 3 4 5 इधर से आ गया। इसी तरीके से अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रो रिवर्स भी कर सकता हूँ। यहाँ पे गया रो रिवर्स, और रो रिवर्स करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास बॉक्सेस इस साइड से आने शुरू हो जाएंगे। सो ये मेरे पास फ्लेक्स डायरेक्शन होती थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन में आपके लिए यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ सारे का सारी चीज़ें कि हमने कौन सी फ्लेक्स डायरेक्शन की आप इसे फर्दर रेफर कर सकते हो। सो हमने यहाँ पे 4 डायरेक्शंस की, वन इज फ्लेक्स डायरेक्शन, उसके बाद कॉलम रिवर्स, और इन्हीं दोनों को मैं कॉपी कर देता हूँ। और इन दोनों को कॉपी करने के बाद मैं ये वाली प्रॉपर्टीज़ को नीचे पेस्ट कर देता हूँ, विंडो V। सो आई थिंक कॉपी नहीं हुआ, सो इन्हें कॉपी किया मैंने, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे कर दिया जी रो, और यहाँ पे कर दिया मैंने कॉलम। सो ये 4 प्रॉपर्टीज़ आप यूटिलाइज कर सकते हो इन द फ्लेक्स डायरेक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज़ बेसिकली जस्टिफाई कंटेंट। सो जस्टिफाई कंटेंट मुझे 6 प्रॉपर्टीज़ देती हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी होगी जी फ्लेक्स स्टार्ट। अगर आपने फ्लेक्स स्टार्ट दे दिया, सो फ्लेक्स स्टार्ट देने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्रोम पे चेक करूँ, सो फ्लेक्स स्टार्ट एज इट इज़ आएगा।
अब यहीं पे मैं इसकी जगह कर देता हूँ सेंटर। सो इस प्रॉपर्टी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके इसे कर देता हूँ सेंटर, या ऐसे करते हैं, मैं इलेबरेट कर देता हूँ, आप वीडियोस में आगे पीछे करके देख लेना। सो इसे मैं सेंटर कर देता हूँ। सो सेंटर करने के बाद अगर अब आप देखो, सो आपके सारे के सारे बॉक्सेस सेंटर पे आ गए। अब उसके बाद सेंटर तो हो गया, अब अगर आपको एंड में करना है तो यहाँ पे फ्लेक्स एंड चल जाता। तो पहले तो ये एक तरह से हार्ड प्रैक्टिस था कि फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड लिखना है, बट आज की डेट में अगर आप इसकी जगह स्टार्ट और एंड भी लिख दोगे तब भी बेसिकली ये चल जाता है। सो यहाँ पे सेव कर देते हैं और एंड करते हैं तो एंड में आ गया। सो फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड, स्टार्ट और एंड आप चारों प्रॉपर्टीज बेसिकली यहाँ पे लगा सकते हो। सो यहाँ पे मेरा स्टार्ट सेंटर एंड हो गया। इन 3 प्रॉपर्टीज़ के अलावा तो इन तीनों को कॉपी कर देता हूँ और कॉपी करके मैं ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे पेस्ट पेस्ट और पेस्ट, सो कि आपको रेफर करने में इशू ना हो। सेंटर और यहाँ पे एंड कर दिया मैंने। सो एंड, और यहाँ पे आप फ्लेक्स स्टार्ट भी लगा सकते हो, फ्लेक्स स्टार्ट भी लगा सकते हो, और यहाँ पे आप फ्लेक्स एंड भी लगा सकते हो। वैसे आइडली अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखो एमडीएन पे जाके, सो उन्होंने इसके अंदर फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड भी लगाया, बट इट ऑल्सो सपोर्ट द स्टार्ट एंड एंड प्रॉपर्टी एज वेल। अब इसके अलावा जस्टिफाई कंटेंट 3 प्रॉपर्टीज और देता है। जैसे आप नैप बार बना रहे हो, सो नैप बार बनाने के साथ, सो अगर आपको मुझे अगर मुझे सबके बीच में बराबर स्पेस करना है तो मैं क्या करता हूँ, स्पेस इवनली। सो यहाँ पे मैंने स्पेस इवनली कर दिया। तो स्पेस इवनली करने के बाद अगर अब आप डिज़ाइन देखोगे सबके बीच में बराबर स्पेस बढ़ जाएगी, ना किसी के पास ज़्यादा ना किसी के पास कम। एक ये प्रॉपर्टी होगी, इसी को कॉपी करके ऊपर में डाल देता हूँ। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी मेरी स्पेस अराउंड। सो यहाँ पे स्पेस अराउंड में अगर आप देखो तो स्पेस अराउंड में अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँगा तो स्पेस अराउंड में यहाँ पे तो स्पेस है, पर यहाँ पे मेरे पास डबल स्पेस हो गया। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज स्पेस बिटवीन, तो स्पेस बिटवीन में मेरे पास इनके आसपास फर्स्ट बॉक्स लास्ट बॉक्स तो बिल्कुल कॉर्नर से टच होगा जो कंटेनर का है, बट बाकी सारे बॉक्सेस में होगा। सो यहाँ पे जो जस्टिफाई कंटेंट है उसके साथ ही आपको 6 प्रॉपर्टी मिल गई, फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड सेंटर स्पेस इवनली स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड। सो यहाँ पे मैंने तीसरी प्रॉपर्टी कर ली स्पेस अराउंड। सो हर प्रॉपर्टी का छोटा छोटा यूज़ केस है, तो मैं आपके लिए सारी प्रॉपर्टीज़ ऊपर नोट डाउन कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर मुझे, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, अगर मुझे वर्टिकल करना तब भी मेरे पास है, दैट इज अलाइन आइटम। सो यहाँ पे मैं अलाइन आइटम्स और यहाँ मैंने सेंटर कर दिया। सो अगर आप अलाइन आइटम सेंटर करके अपना डिज़ाइन देखोगे तो यहाँ पे अब फिर से मे भी रिफ्रेश नहीं हो रहा, हाँ हुआ रिफ्रेश, बट आप देख रहे हो एक तरह से अलाइन आइटम सेंटर ने उसे 200 VH के हिसाब से सेंटर में डाल दिया, ना पर ना। और इसी तरह स्टार्ट और एंड कर सकते हो आप। यहाँ पे मैंने क्या अलाइन आइटम सेंटर लगा देता हूँ, सेंटर हम देख चुके हैं। सेंटर के बाद स्टार्ट लगा देता हूँ। यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट और सेंटर है। सो स्टार्ट में ये करोगे स्टार्ट सेंटर और यहाँ पे कर देता हूँ एंड, ठीक है जी। सो अगर आप देखोगे सबसे नीचे आ गया, ये सबसे ऊपर आ गया था, तो ये मेरे पास 3 प्रॉपर्टी होगी, दैट इज अलाइन आइटम स्टार्ट एंड सेंटर। तो मैं इसे 3 बार पेस्ट कर देता हूँ और ये यहाँ पे पेस्ट। सो आई नो दैट स्पेसिंग आ रही है, तो स्पेसिंग को मैं बेसिकली हटा देता हूँ। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आई विल एश्योर कि आपको सब कुछ समझ आए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लेंथ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, समझ आना ज़्यादा जरूरी है। सो हमने ये तीनों प्रॉपर्टीज़ लगा दी और तीनों प्रॉपर्टीज़ लगाने के बाद अब मैं एंड में आ रहा है तो इस प्रॉपर्टी को हटाते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना उसका काम थोड़ा सा डिफरेंट है। सो अभी के लिए हम सिंपल रहने देते हैं, तो मैं क्या करता हूँ इस टाइप से बॉक्सेस को ना कॉपी कर लेते हैं। सो आपने एक बात नोटिस की होगी स्टार्टिंग में
कि जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, जो कंटेनर से बाहर मेरे बॉक्सेस आ रहे थे वो मेरे हट गए। सो पहले तो इनके बॉक्सेस के नंबर ना ठीक कर देते हैं कि हमें 6, 7, 8, हाइव्स के नंबर 9, और यहाँ पे मैंने 10, और यहाँ पे मैंने 11, 12, 13, यहाँ पे मैंने 14 और यहाँ पे मैंने 15 कर दिया। सो ये वाले बॉक्सेस मैं हटा देता हूँ, मुझे 20 बॉक्सेस का एग्जांपल नहीं लेना। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगा रहा, सो बाय डिफ़ॉल्ट वो बॉक्सेस फट रहे हैं, बट अभी आप देख रहे हो कि मेरी 150 पिक्सल्स हुई दिख नहीं रही है, और अगर आप यहाँ जाके देखोगे तो 15 बॉक्सेस मेरे एक ही लाइन में सारे के सारे आ गए। बट मुझे क्या चाहिए, हर बॉक्स 150 पिक्सल बाय हर हाइट 150 पिक्सल बाय 150 पिक्सल का होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको पता होगा कि जब आप एक्सेल यूज़ करते हो, सो एक्सेल में एक प्रॉपर्टी होती है रैप, कि जैसे आप रैप करते हो वो बॉक्स के अंदर प्रॉपर सेटल हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी जिसका नाम है फ्लेक्स रैप, और यहाँ पे रैप। जैसे आप इसे रैप करोगे तो रैप करने के बाद अब अगर आप देखोगे तो फर्स्ट में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे फ्लेक्स में आप बेसिकली पैडिंग नहीं यूज़ करते, मार्जिन नहीं यूज़ करते, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ होती है गैप। तो गैप अगर आपने 20 पिक्सल 25 px दे दिया, तो अब देखो 25 पिक्सल देने के बाद सारे बॉक्सेस के अंदर आपका गैप आ गया 25 पिक्सल्स का, 25 पिक्सल्स का, और उसके बाद यहाँ पे आपके बॉक्सेस इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, आई थिंक ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर है। और यहाँ पे भी हम इस प्रॉपर्टी को दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी होगी कि रैप, और रैप की डायरेक्शन भी आप बेसिकली चेंज कर सकते हो। एक तो रैप हो गया और यहाँ पे रैप रिवर्स हो गया। तो रैप रिवर्स में अगर आप देखोगे तो रैप रिवर्स में अब आपका उल्टे से रिवर्स होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये इस तरह से बेसिकली रैप होगा। और इसका एक बेनिफिट और है कि जब मैं इसे रिस्पॉन्सिव करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने उठाया और इसे रिस्पॉन्सिव किया, सो बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप ही बॉक्सेस को जितना मेरा अलाइनमेंट है उस हिसाब से वो सेट कर रहा है। ठीक है, ये देखो बॉक्सेस अपने हिसाब से सेट हो रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा आई नो दैट अभी ये फट रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी कोई डिज़ाइन नहीं किया, बिल्कुल मैंने ट्रेडिशन रखा हुआ है, बट इतने लेवल की मुझे कॉम्प्लेक्सिटी देता है। सो एक मैंने फ्लेक्स रैप किया। अब आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, हमने पहले इस प्रॉपर्टी को कट करके मैं ऊपर कर देता हूँ, विंडो एक्स, इसे कट करते हैं। सो ये यहाँ पे फ्लेक्स रैप, सो यहाँ पर फ्लेक्स रैप कर दिया, और इसी प्रॉपर्टी को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद डिस्कस की, एक तो फ्लेक्स रैप कर लिया और रैप रिवर्स कर लिया। अब अगर मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन को और रैप को बेसिकली अमैलगमेट करना है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर फॉर यू, दैट इज फ्लेक्स। यहाँ पे लिया मैंने फ्लेक्स फ्लो में जो आपकी डायरेक्शन है, पहले आपको डायरेक्शन डालनी पड़नी है, रो एंड देन रैप। तो इस तरह से आपकी 8 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे कि अगर आपको रो, और जैसे आपने डायरेक्शन नहीं दी बट आपको अगर डायरेक्शन लेनी है, सो अभी जैसे रो में होगी। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉलम, और कॉलम करके रैप कर देता हूँ, कॉलम करके रैप कर देता हूँ। सो अगर आप देखोगे अब आपका इस टाइप से रैप होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले आपका रो डायरेक्शन में हो रहा था। सो इस तरह से आपकी 8 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सो इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, फ्लेक्स ग्रो हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी मेरे पास कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर बॉक्स को कोई प्रॉपर्टी देनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास बॉक्सेज है, पहले तो एक्स्ट्रा बॉक्सेज हटा देता हूँ मैं, 5 बॉक्सेज ही, ये सिर्फ फ्लेक्स फ्लो के लिए मैंने रखा था। सो यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट काम करता हूँ जी, हाइव के साथ हाइव 1 एक और कर देता हूँ, हाइव 3rd बॉक्स के साथ एक प्लेयर करते हैं, हाइव 3 मैंने क्लास का नाम रख दिया, और यहाँ पे डॉट हाइव 3 रख दिया, डॉट हाइव 3, और यहाँ पे मुझे सिर्फ हाइव 3 को सेंटर करना है। सो यहाँ पे मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, अलाइन सेल्फ एंड सेंटर।
सो इस तरह से आप अलाइन सेल सेंटर कर दोगे। सो जो थर्ड बॉक्स है वो आपका सेंटर में चला गया। सो आप देखोगे सेंटर में चले गए। अब आप कहोगे यार त्रिशु मुझे ना हॉरिजॉन्टली भी करना है। सो सिंस फ्लेक्स इज अ सिंगल डायरेक्शनल, तो अगर यहाँ पे आपको सिंगल डायरेक्शन में करना है, सो सिंगल डायरेक्शन में करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन इसे मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। जो फ्लेक्स डायरेक्शन को मैंने कॉलम किया हुआ था इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो अगर मैं इसे पेस्ट करूँगा तो आप देखोगे सो मेरा बॉक्स हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ गया। बट दिस इज जस्ट अ वे आउट, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप ऐसे करो। आगे हम CSS स्क्रिप्ट भी करेंगे तो उस टाइम आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी होगी। बट मेक श्योर दैट कि ये वाली प्रॉपर्टी आप अगर आपको अलाइन सेल सेंटर करना है तो आप अलाइन सेल सेंटर इस टाइप से लगा सकते हो। तो अभी अलाइन सेल सेंटर तो हो गया। अब उसके बाद एक मेरे पास होती है फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक। तो फ्लेक्स, अगर मैं फ्लेक्स ग्रो करूँगा सो ग्रो ना अपने आप ज़्यादा वेट ले लेगा। जैसे अब यहाँ पे मैंने फ्लेक्स ग्रो 2 कर दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं सेकंड बॉक्स थर्ड बॉक्स लूँगा तो थर्ड बॉक्स मेरा, अगर मैं फुल स्क्रीन पे लूँगा, थर्ड बॉक्स का साइज़ थोड़ा सा बाकी बॉक्सेस से इंक्रीमेंट हो गया। आई कांट से एग्जैक्टली बट थोड़ा सा यहाँ पे बेसिकली इंक्रीमेंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो को 5 कर दूँ सो जैसे जैसे आपका लेआउट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ये साइज़ बढ़ जाएगा। तो अभी तो सारे के सारे बॉक्सेस बराबर आ रहे हैं। तो जैसे आपने ये देखो थोड़ा सा साइज़ इंक्रीमेंट किया तो थर्ड बॉक्स का साइज़ अपने आप बढ़ा हो गया। इसी तरह अगर मैं फ्लेक्स श्रिंक की बात करूँ सो यहाँ पे मैं फ्लेक्स श्रिंक के लिए कर देता हूँ सेम फ्लेक्स ग्रो की जगह यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक कर देता हूँ। जो मेरा यहाँ पे है SH आ रही है इनके। तो श्रिंक करने के बाद आपके अभी तो बॉक्सेस सही आएंगे। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट जैसे आपने किया तो आपका ये एज कम्पेयर टू अदर बॉक्सेस ये ज़्यादा जल्दी श्रिंक होगा इन द रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस। सो हम मीडिया क्वेरीज भी करने वाले हैं कल की वीडियो में। सो इस तरीके से मेरा यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो फ्लेक्स श्रिंक वर्क करता है। इसी तरह अगर मुझे इनका ऑर्डर नहीं पसंद आया तो और मुझे खुद का ऑर्डर देना है तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ ऑर्डर, यहाँ पे मैंने दे दिया 3, यहाँ पे ऑर्डर दे दिया 1 और उसी तरह यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक और हाइट 4 ले लेता हूँ और यहाँ पे हाइट 3 हाइट 4 और यहाँ पे ले लेता हूँ हाइट 5। सो बाय डिफ़ॉल्ट हाइट 5 ले लेता हूँ। सो मैंने हाइट 3 हाइट 4 हाइट 5 ले लिया। सो यहाँ पे इसी तरीके से मैं ऑर्डर इन तीनों का चेंज कर देता हूँ, फर्स्ट सेकंड का चेंज नहीं करूँगा। सो यहाँ पे हाइट और यहाँ पे भी पेस्ट। सो हाइट 3 का हाइट 4 का कर देता हूँ मैं ऑर्डर 2, ये लास्ट प्रॉपर्टी है। और उसके बाद यहाँ पे हाइट 5 कर देता हूँ और हाइट 5 का प्रॉपर्टी कर देता हूँ 3। सो बाय डिफ़ॉल्ट तो आपका ऑर्डर नहीं उल्टा करता हूँ, इसका करता हूँ 5 का करता हूँ 1, इसका करता हूँ 2 और इसका करता हूँ 3। सो आप यहाँ देखोगे ऑर्डर मेरा चेंज हो जाएगा। ऑर्डर कैसे चेंज होगा, जो इन 3 बॉक्सेस का ऑर्डर है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो इसे मैं रिस्पॉन्सिव उठाता हूँ। सो 5 4 3 1 2 इस तरीके से आप अपने भी ऑर्डर दे सकते हो। सो दिस कंप्लीट आवर फ्लेक्स। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू।